एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब सिवान के सौजन्य से निर्मित डायलिसिस केंद्र का शुभारंभ करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बता दें कि सिवान नगर में किफ़ायती दर पर गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था चेकिया रोड स्थित टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब सिवान के सौजन्य से होने जा रहा है। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल स्थित डायलिसिस सेंटर का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे 31 अगस्त 2024 को दोपहर में करेंगे। इस अवसर पर माननीय विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह, जदयू नेता विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह, लायंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर एमडी शादाब सहित वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहेंगे। शुक्रवार को चकिया रोड स्थित डॉक्टर सौरभ सिंह के आवास पर इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि हम सिवान में डायलिसिस की सुविधा किफ़ायती दर पर मुहैया कराएंगे। उन्होंने बताया कि लायंस क्लब सिवान से जुड़े चिकित्सक भी नियमित तौर पर अपनी सेवा इस डायलिसिस केंद्र पर देंगे। निर्देशक डॉक्टर ऋचा सिंह ने बताया कि इस डायलिसिस केंद्र पर कुशल चिकित्सा पेशेवर भी अपनी सेवा देंगे, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। लायंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर एमडी शादाब ने बताया कि सिवान में उच्च गुणवत्ता की डायलिसिस सेवा की उपलब्धता से उन मरीजों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने बड़े बड़े शहर में जाने पर भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है। लायंस क्लब सिवान के डॉक्टर आज़ाद आलम ने बताया कि सिवान में गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती डायलिसिस केंद्र की उपलब्धता से यहाँ के मरीजों को फ़ायदा होगा। लायंस क्लब सिवान के प्रेसिडेंट विकास सोमानी, सेक्रेटरी डॉक्टर सबीना जावेद और ट्रेजर दंजन दास ने बताया कि लायंस क्लब सिवान डायलिसिस सेंटर से जरूरतमंदों के बड़ी मदद मिलेगी। यह डायलिसिस केंद्र प्रत्येक कार्य दिवस पर भी खुलेगा। पीआरओ डॉक्टर गणेश दत्त पाठक ने बताया कि सिवान में पीड़ित मानवता की सेवा में टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल लायंस क्लब डायलिसिस सेंटर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है डॉक्टर टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल प्लस लायंस क्लब की तरफ से। हम लोग कल इनॉग्रेशन करने वाले हैं एक डायलिसिस यूनिट का अपने हॉस्पिटल में, जिसमें बहुत ही किफ़ायती रेट में हम जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए डायलिसिस की सुविधा रखेंगे। हमारे हॉस्पिटल में उसके दौरान जो भी उनको मतलब प्रॉब्लम होगी उसका सब कुछ हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और आप लोगों के माध्यम से इसको शहर में कहना चाहते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या शुल्क रखा जाएगा, जिनकी क्या कुछ निर्धारित किया गया? 1500 जो कि नॉमिनल ही रेट हुआ। अगर आप डायलिसिस करते हैं तो 1500 एकदम नॉमिनल रेट पे हमने ये डायलिसिस की सुविधा को रखा। लायंस क्लब का एसोसिएशन कैसे? हम लोग सामाजिक लोग हैं और लायंस क्लब आप जानते ही हैं कि एक ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में वो लोग काम कर रहे हैं। हर तरह से सामाजिक हर कार्यक्रम में वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। तो हम क्योंकि पार्ट ऑफ द फैमिली हैं लायंस क्लब के, इसके चलते हमने इस तत्वाधान में उनके साथ ही क्योंकि पर्सनली हम लोग अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक ही मशीन दे सकते थे, उनकी तरफ से हमें 2 और मशीन और बाकी सारी सुविधाओं का ये हो रहा है, इसलिए हम लोग उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। कहूँगी क्योंकि डायलिसिस किडनी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में मोस्टली आपको ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ता है और हमारे हॉस्पिटल में लैब फैसिलिटी है, तो उनको हम लोग किफ़ायती रेट में लैब टेस्ट भी बार बार करने के लिए हम लोग ये सुविधा देंगे। बिल्कुल। मतलब कब इसका उद्घाटन कैसे होगा? कल हमने उद्घाटन 3 o'clock रखा है और हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे जी आएंगे, साथ में व्यास जी रहेंगे और प्लस लोकल लोग रहेंगे और आप लोग मोस्टली सब लोग इनवाइटेड हैं इस कल के कार्यक्रम में। कहाँ उद्घाटन होगा? उद्घाटन यहीं ये डायलिसिस यूनिट इस हॉस्पिटल में सेटल हो रहा है
और ये वेन्यू यही है। कितने बजे होगा? 3 बजे। कल देखिए, कल इनॉग्रेशन है टीएनसी मेमोरियल हॉस्पिटल विथ कोलैबोरेशन विथ लायंस क्लब सिवान की तरफ से। यह सिवान में पहली बार होगा और बहुत किफ़ायती दरों पर यह रेट रखा गया है। किडनी का मरीजों की संख्या बढ़ रहा है, इसका कारण बहुत सा कारण है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो सकते हैं, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो सकते हैं, डाइट कंट्रोल हो सकते हैं, फिर सैनिटरी जो लाइफ स्टाइल है उससे भी बहुत सा फ़र्क पड़ता है किडनी पर। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है और कितना महत्वपूर्ण जीवन के लिए है ये? बहुत सा सर उसमें पैरामीटर देखा जाता है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, लाइक यूरिया है, क्रेटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट हैं, पेशेंट का सिम्टम है, यूरिन आउटपुट है। बहुत डिसीजन के बाद वो लिया जाता है कि कब डायलिसिस करना है, कब डायलिसिस नहीं करना है। सर, बेहतर इलाज के लिए अक्सर मरीज पटना या बड़े शहरों में जाते हैं, तो फिर डायलिसिस आपके यहाँ क्यों कराएंगे? क्यों कराने का मतलब है कि यह किफ़ायती जो रेट रखा गया है और सब जो जिलों में चल रहा है, बहुत किफ़ायती रेट पर डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। सर लायंस क्लब के साथ में है क्या कुछ समाज में सेवा करना है, कैसे कुछ क्या करना है? नहीं, सेवा का भावना तो रहता है, लेकिन कोलैबोरेशन जो चल रहा है टीएनसी मेमोरियल और लायंस क्लब तरफ से, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव उसको बोलते हैं, इनिशिएटिव किया जा रहा है। कितना सस्ता होगा आपके यहाँ? किफ़ायती रेट है, रेट का कोई थी नहीं है, किफ़ायती रेट बोला गया है और उसमें डिसाइड किया जाएगा, लेकिन किफ़ायती रेट है बस। इसमें कम बजट में लोगों को सेवा दी जाएगी? जी जी हाँ, किफ़ायती रेट है। नहीं, देखिए, बहुत दिनों से हम लोग एक परमानेंट प्रोजेक्ट करने के लिए सोच रहे थे, एक अच्छा प्रोजेक्ट। तो डॉक्टर टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ओनर है सौरभ, हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, अच्छे मित्र हैं, तो उनका ये सुझाव था कि डायलिसिस यूनिट के लिए हम अपनी जगह और सब कुछ दे रहे हैं, एक मशीन भी उन्होंने दी है, तो उसी से ये शुरुआत हुई है। बाकी हमें इंटरनेशनल से 1-2 मशीन और मिलने की उम्मीद है जल्द, उसके बाद कारवा आगे बढ़ेगा। लायंस क्लब डायलिसिस सेंट्रल ग्रुप में बेहतर सेवा दे पाएगा? बहुत बढ़िया सुविधा हम लोग देंगे, इसलिए क्योंकि हमने भी एक टेक्नीशियन जो दिल्ली से बुलाया है, 25-30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, दिल्ली के हॉस्पिटल में काम किए हैं। और बेसिकली डायलिसिस में किडनी मरीजों को इन्फेक्शन का ज़्यादा टेंशन रहता है, इसलिए हम उसकी पूरी ध्यान रखेंगे कि उनको इन्फेक्शन से किस तरह बचा के रखा जाए, यही हमारा प्रोग्राम है। से हमेशा अच्छे कार्य करते रहती है, क्या कुछ कार्य करते रहती है लायंस क्लब इंटरनेशनल? हर तरह से सोशल वर्क किया जाता है समाज के प्रति। जैसे ये डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हो रही है, आई हॉस्पिटल है, हमारे कई सारे क्लब्स का आई हॉस्पिटल भी चल रहा है, यहाँ गोपालगंज में भी जल्द शुरू होने वाला है। तो इस तरह का सामाजिक कार्य करते हैं हम लोग। विद्या भवन में भी और रजवंशी में भी कई तरह की चीज़ बच्चों के लिए दिया गया है। जी, वेंडिंग मशीन लगाया गया था वहाँ पे। जी जी, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो भी गरीब मरीज हैं उस पर हम लोग उन पर हम किफ़ायती रेट पे डायलिसिस देंगे, क्योंकि यहाँ पे किडनी के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो बाहर मूव करते हैं। मेरी मदर खुद 2 साल से सफ़र कर रहा हूँ मैं, उन्हें लेकर मैं बहुत बार बाहर भी गया इधर और पटना दिल्ली में भी ट्रीटमेंट करवाया हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब हमने और लायंस क्लब ने प्लान ये किया कि हम लोग यहाँ पे किफ़ायती रेट पे एक अच्छा यूनिट, पेशेंट को इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो और अच्छा डायलिसिस उन्हें मिले। कितना एक्सपेंसिव है, बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है यहाँ भी इस मरीज को? जैसे मैं अपनी मदर का खुद ट्रीटमेंट करवा रहा था तो पर डायलिसिस उनका 4,000-5,000 रुपीज़ पर डायलिसिस पड़ता है, पर डायलिसिस। तो वीक में पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 बार करवाना पड़ता है, तो इतना तो एफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल किफ़ायती रेट पे, जो भी मिनिमम रेट पे हो, पेशेंट को उस चीज़ पर सुविधा मिले। इस सेक्टर में अच्छा सुविधा जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, और सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल इसको हम लोग और भी अच्छे से और बढ़ाएंगे भी, यूनिट्स भी बढ़ाएंगे। कल इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हमारे कृषि और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं श्री मंगल पांडे जी वो करेंगे, साथ में विधायक कर्णजीत सिंह व्यास भी रहेंगे और जदयू के नेता जो विकास कुमार जीसू जी हैं वो भी कल उपस्थित रहेंगे और उनके साथ में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। क्या है, कैसे है पूरा प्रोग्राम? पूरा प्रोग्राम बेसिकली उद्घाटन होगा, अभी सब चीज़ें से व्यवस्थित हो रही हैं तो उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो उसके बाद हम सर्विस टाइमिंग 3 बजे है, 3 बजे शाम को। किस तरह का डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है, कितने मशीन रहेंगे? 3 मशीनों की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। बेसिकली क्या है कि अभी आज के डेट में इतना महंगा डायलिसिस हो गया, जब अभी सौरभ जी ने बताया कि वो अपनी मम्मी को कराने के लिए इतना वो परेशान है, इस परेशानी को उन्होंने महसूस किया
और इस महसूस करके कि लोगों को भी कष्ट हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे सीवान में व्यवस्थाएं बनाई कि ताकि यहाँ के मरीजों को जो बाहर जाते हैं, एक बार बाहर जाते हैं बड़े शहरों में, तो उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए गोरखपुर जाते हैं, पटना जाते हैं या और बड़े शहर में जाते हैं, तो आने जाने में और में तमाम आर्थिक चपत लगती है। तो उसको बचाने के लिए वो संवेदना जो एक सृजित हुई अपनी माँ के कारण, उसके कारण सोचा कि हम सीवान के मरीजों के सुविधा दें, किफ़ायती दर पे दें और अच्छी गुणवत्ता के साथ दें, हाइजीन की अच्छी व्यवस्था रखें, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था रखें। अभी डॉक्टर ईचा ने बताया कि ब्लड टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी हम लोग बहुत ही किफ़ायती रेट पे देते हैं। इस तरह से पूरा जो ओवरऑल जो पैकेज है वो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो ये जो एक यहाँ के लोगों के लिए होगा, बहुत बड़ी सहायता होगी, बहुत बड़ा एक मदद उनके लिए हो जाएगा। और चाहेंगे जो लोग आके कम पैसे में यहाँ पे अपना डायलिसिस करवाएं? नहीं, जो भी सीवान सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग आके सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और हमारी जो संस्था है लायंस क्लब संस्था, ये सीवान में सामुदायिक सेवा में एक अग्रणी संस्था है। उसने तमाम समाज के लिए, वो चाहे फ्री हेल्थ चेकअप हो या डायबिटीज़ कैंप हो या और भी जो तमाम पौधारोपण है, तमाम जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम है, करती रहती है। तो ये सामुदायिक सेवा के लिए एक टी.एन. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिल के एक नया एक आगाज़ किया जा रहा है, एक सामुदायिक सेवा में, एक पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके।